इंग्लिश अखबार द हिंदू ने मेवाती मुसलमानों के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया है, जिसमें वाज़ेह किया है कि मेवाती मुसलमानों के खिलाफ गौरक्षक बड़े पैमाने पर अपने कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में हथियारों के लाइसेंस बनवाने की अपील कर रहे हैं। अखबार द हिंदू की पूरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम नाज़रीन को एमटी न्यूज़ इंडिया में खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपका मेज़बान साहिब कासमी। नाज़रीन इकराम, द हिंदू ने लिखा है कि बड़े पैमाने पर बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की कॉल पूरे इलाके में गौरक्षकों के मुतअद्दिद व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज़ाहिर हुई हैं। ये बेसारो गांव के रिहायशी दयाराम पर मुबैना तौर पर मवेशियों के स्मगलरों के हमले के बाद ज़ाहिर हुई हैं। आगे द हिंदू ने लिखा कि मेवात के इलाके में मुंबई दिल्ली हाईवे से गुजरते हुए मुस्लिम बाशिंदों को हरियाणा और राजस्थान की सरहद पर वाक़ देहातों तक पहुंचने का खदशा है। ताहम उनके खदशात उस वक्त कई गुना बढ़ गए जब मकामी गौरक्षकों के लीडरों ने अपने साथियों को बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की कॉल दी। मेवात के बसारो गांव के रहने वाले दयाराम पर रात के वक्त मुबैना तौर पर मवेशियों के स्मगलरों के हमले के बाद पूरे खित्ते में गौरक्षकों के मुतअद्दिद व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भारी तादाद में बंदूक के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की कॉल आई है। मुस्लिम कम्युनिटी ने मुबैना तौर पर कई नौजवान और अधेड़ उम्र के मर्दों को गौरक्षकों के हमलों में खो दिया है, जिससे खौफ में इजाफा हुआ है। हरियाणा की सरहद से मुत्तसिल राजस्थान के घाटमी का गांव में 27 साला मोहम्मद अली ने अपने दो भाइयों के साथ डेयरी फार्मिंग को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल जुनैद और नासिर की मौत के बाद से हमने डेयरी फार्मिंग के अपनी ख़ानदानी कारोबार को छोड़ दिया है और हमने ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा कि मेवात के कई देहातों में बहुत से लोग दूसरे पेशों में मुंतकिल होकर उनके यानी अली के नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई दिए हैं और कुछ ने डेयरी फार्मिंग में खतरनाक रास्तों पर सफर जारी रखा हुआ है। द हिंदू ने अब्दुल सईद का हवाला देते हुए लिखा कि महीनों तक मैंने अपने दोनों बेटों को मवेशियों के मेले में खरीदारी के लिए जाने की इजाज़त नहीं दी और अपने गांव और उसके आसपास तिजारत करके बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा पूरा किया। अब्दुल ने कहा कि यह अब बहुत महंगा है। अगर राजस्थान के पशु मेले यानी मवेशी मेले में एक भैंस की कीमत तकरीबन 90,000 रुपये है, तो हरियाणा से लाने पर उसकी कीमत 1,05,000 रुपये है। उन्होंने मजीद कहा कि गौरक्षकों ने मुबैना तौर पर दिल्ली मुंबई हाईवे और राजस्थान से हरियाणा तक के मुख्तलिफ रास्तों पर मुसलमानों को हिरासा करने के लिए कसरत से इन रास्तों का इस्तेमाल किया। मेवात के कुछ रिहायशियों ने अपने और अपनी तिजारत की हिफाजत के लिए एक मुख्तलिफ रास्ता तलाश किया है, यहाँ तक कि अब वो मवेशी नहीं ले रहे हैं। नूह के एक रिहायशी ने नाम जाहिर न करने पर बताया कि उनके गांव और दीगर कई देहातों में उनके घरों के जिस हिस्से में मवेशी रहते थे अब सिर्फ भैंसें हैं। पहले हम भैंस और गाय दोनों को डेयरी फार्मिंग के लिए रखते थे, लेकिन अब कौन कहीं से गाय लाने का खतरा मोल लेगा। 57 साल शख्स और उसके दो बेटों ने सन 17 में पहलू खान, जो अलवर जिला से गायों को नूह ले जा रहा था, उनकी लिंचिंग के बाद कुछ देर के लिए मवेशी पालना बंद कर दिया था। इसी गांव के एक रिहायशी को अपने बेटों के लिए ज़्यादा खौफ महसूस हुआ, क्योंकि वह राजस्थान में जानवरों के मेलों में अपने डेयरी फार्मिंग के कारोबार के लिए कानूनी तौर पर गाय और भैंसें खरीदने जाते थे। नूह के एक रिहायशी हामिद खान ने कहा कि जबकि गौरक्षक सिर्फ मुसलमान मर्दों के पीछे हैं, उन्हें हिंदू मर्दों को मवेशियों से भरी गाड़ियों के साथ गुजरने देने में कोई आर नहीं है, जिसकी वजह से उन जैसे बहुत से लोगों को मवेशी खरीदने की इजाज़त है। राजस्थान में पशु मेलों में जानवर बेचने वाले हिंदू मर्दों को मुसलमान मर्दों पर गौरक्षकों के बढ़ते हुए हमलों से बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हम मेलों से सीधे उनके गांव में गाय और भैंस पहुंचाने के लिए उनके लिए इजाफी कीमत अदा करें। हामिद खान के पास खड़े होकर उनके भाई परवेज़ ने पूछा कि गौरक्षक हथियारों और लाठियों से लैस अपने हिंदू भाइयों के पीछे क्यों नहीं भागते जब वो मवेशी ले जाते हैं, लेकिन बेगुनाह मुसलमानों को पीट पीट करके मार देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये है द हिंदू की रिपोर्ट, जिसमें यह बड़ा इंकशाफ हुआ है कि अब गौरक्षक मेवाती मुसलमानों को हिरासा करने के लिए हथियारों के लाइसेंस बनवाने की कॉल दे रहे हैं और ये कॉल उनके कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में दी जा रही है। इस वीडियो के माध्यम से मेरी पुलिस प्रशासन से गुजारिश है कि उन पर सख्त एक्शन लिया जाए और किसी तरह का कोई लाइसेंस उन्हें ना दिया जाए, वरना आगे चलकर अगर कोई भी नागहानी सूरत हाल पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। साथ ही मेरी आप देखने वालों से भी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और द हिंदू की इस रिपोर्ट को प्रशासन के संज्ञान में लाएं।
पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में द हिंदू की इस रिपोर्ट की लिंक मैंने पेस्ट कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खुद भी ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अभी इस खबर में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।